नमस्कार। स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को देखकर अक्सर लगता है ना, कि ये लाल हरी लकीरें आखिर कहना क्या चाहती हैं। तो आज हम कैंडलस्टिक चार्ट्स की इसी दुनिया को समझने वाले हैं, ताकि बाजार की भाषा को आसानी से पढ़ा जा सके। इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। सोचकर देखिए कि फाइनेंशियल चार्ट्स एक भाषा है और कैंडलस्टिक्स असल में उस भाषा के इमोजी हैं। हर एक कैंडल हमें खरीदारों और बेचने वालों के इमोशंस के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताती है। तो भाई, कहानी पढ़ने से पहले अक्षर तो सीखने ही पड़ेंगे, है ना? चलिए सबसे पहले एक अकेली कैंडलस्टिक की बनावट को ही समझते हैं। तो देखिए, एक कैंडल में चार बहुत जरूरी बातें होती हैं। इसका जो मोटा हिस्सा है, जिसे बॉडी कहते हैं, वो हमें बताता है कि कीमत कहाँ खुली और कहाँ बंद हुई। और ये जो पतली लकीरें हैं, जिन्हें विक्स कहते हैं, वो दिखाती हैं कि उस दौरान कीमत सबसे ऊपर कहाँ तक गई और सबसे नीचे कहाँ तक गिरी। और सबसे आसान पहचान है इसका रंग। अगर बॉडी हरी या सफेद है तो समझ लीजिए कि खरीदारों का दिन था, उन्होंने दाम को ऊपर पहुंचाया। और अगर बॉडी लाल या काली है तो मतलब बिकवाल हावी थे और उन्होंने दाम को नीचे गिरा दिया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हम हर कैंडल को खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक रस्साकशी की तरह देख सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि किसका पलड़ा भारी रहा। तो अब जब हमने अक्षर सीख लिए हैं, तो चलिए इनसे कुछ शब्द बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हमें मार्केट का मूड बताते हैं। जैसे कि इसे कहते हैं हैमर पैटर्न। ये अक्सर तब बनता है जब बाजार नीचे जा रहा हो और ये एक वापसी की कहानी सुनाता है। अब इसकी बनावट देखिए। ये जो लंबी नीचे की लाइन है ना, ये दिखाती है कि बेचने वालों ने दाम गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर खरीदार जोर लगाकर वापस आए और बाजी जीत ली। ये एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि ट्रेंड बदल सकता है। और हैमर का ठीक उल्टा है ये शूटिंग स्टार पैटर्न। ये तब दिखता है जब बाजार काफी ऊपर जा चुका हो। यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। खरीदारों ने दाम ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन बेचने वाले उन पर भारी पड़ गए। ये एक इशारा है कि अब तेजी का दौर शायद खत्म होने वाला है। कुछ पैटर्न तो और भी ड्रामेटिक होते हैं, जैसे कि ये बुलिश इनगल्फिंग। ये दिखाता है कि कंट्रोल कितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में गया है। इसका मतलब ये है कि खरीदारों की कैंडल इतनी बड़ी है कि उसने बेचने वालों की पिछली पूरी कोशिश को मानो निगल ही लिया हो। ये एक बहुत ही जबरदस्त तेजी का सिग्नल है। और बिल्कुल इसी का उल्टा है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें बेचने वाले इतनी जोर से आते हैं कि वो खरीदारों के पिछले पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ये पैटर्न दिखाता है कि अब कंट्रोल पूरी तरह से सेलर्स के हाथ में आ गया है और इसके बनने के बाद अक्सर बाजार नीचे जा सकता है। अच्छा, तो हमने कुछ शब्द तो सीख लिए। अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी में फिट कहाँ होते हैं। मतलब कहानी सीधी चलेगी या कोई नया मोड़ लेगी। देखिए, अभी हमने जो हैमर और एनगल्फिंग पैटर्न समझे ना, वो रिवर्सल पैटर्न कहलाते हैं। मतलब ये बाजार की कहानी में एक ट्विस्ट की तरह है, एक इशारा कि अब एक नया मोड़ आने वाला है। लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि कहानी अभी सीधी ही चलेगी, कोई मोड़ नहीं आएगा। इन्हें कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। जैसे कि ये देखिए, 3 वाइट सोल्जर्स। इसका मतलब है लगातार 3 अवधियों तक खरीदारों का दबदबा रहा। ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि तेजी का ट्रेंड अभी जारी रहेगा। और इसका ठीक उल्टा है 3 ब्लैक क्रोज। लगातार 3 दिन मंदी। मतलब बेचने वाले पूरी ताकत में है और बाजार के नीचे जाने की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो अब हमें पैटर्न तो पता चल गए, लेकिन सिर्फ पैटर्न जानना ही काफी नहीं है। असली खेल है पूरी तस्वीर को समझना। और ये सबसे जरूरी बात है, ये पैटर्न सिर्फ इशारे हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं। इनकी असली ताकत तब समझ में आती है जब इन्हें सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन या फिर वॉल्यूम जैसी दूसरी चीजों के साथ मिलाकर देखा जाए। तो कहानी को सही से पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले बाजार का बड़ा ट्रेंड देखिए, ऊपर जा रहा है या नीचे। फिर जब कोई पैटर्न दिखे तो उसे वॉल्यूम या सपोर्ट लेवल जैसी किसी और चीज से कंफर्म जरूर करें। तो देखिए, हमने अक्षरों से शुरू किया, यानी एक कैंडल की बनावट को समझा। फिर हमने शब्द बनाए, मतलब अलग अलग पैटर्न्स का मतलब जाना। और आखिर में हमने कॉन्टेक्स्ट को जोड़कर पूरी कहानी पढ़ना सीखा। बस इन चीजों को मिलाकर कोई भी मार्केट की भाषा को समझ सकता है। तो अगर हर चार्ट एक कहानी है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज बाजार हमें कौन सी कहानी सुना रहा है।